दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। वहां एक प्राइवेट बस के ब्रेक नहीं लगने की वजह से वो फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोगों से टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। दिल्ली के मुकुंदपुर फ्लाईओवर के नीचे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बारिश की वजह से एक प्राइवेट बस का ब्रेक नहीं लगा और बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस दौरान बारिश से बचने के लिए फ्लाईओवर के नीचे खड़े कई लोग भी बस की चपेट में आकर घायल हो गए। वहीं हादसे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। उस साइड से आगे से आते ही इसने पूरी बस घुमा दी। जितने भी लोग इस फ्लाईओवर के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े थे, सब कुछ आगे दब गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक हादसे में करीब 10 से 11 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम में बैठ सकेंगे। केंद्र सरकार ने जंग के दौरान यूक्रेन से देश लौटे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी। असल में केंद्र ने ऐसे छात्र जिनका कोर्स या ग्रेजुएशन 30 जून से पहले पूरी हो रही थी, उनको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम में बैठने की मंजूरी दे दी। विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस परीक्षा के पास करने के बाद ही देश में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाती है। यूपी के बरेली में पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया एक कैदी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने वहां तलाशी अभियान चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सेना में लागू 1 रैंक 1 पेंशन में बदलाव की मांग की गई थी। इस बीच यूएई के कुछ शहरों में इतनी बारिश हुई कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमान से बारिश के रूप में बरसी आफत ने सबसे ज्यादा तबाही शारजा में मचाई, जहां सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में वहां की सभी दुकानों में बारिश का पानी घुसा दिखाई दिया। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां तो पूरी तरह डूबी नजर आईं। वहीं भारी बारिश से यूएई के फुजैरा शहर में भी हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। बरसात का पानी पहाड़ों के रास्ते सैलाब बनकर शहर में दाखिल हुआ और उसने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। कई जगहों पर सड़कें टूट गईं और पानी तेज रफ्तार से लोगों को डराने लगा। हाईवे पर भी बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गईं। क्योंकि यूएई में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। शारजा में तो जैसे सब कुछ ठहर सा गया। और इस बात की गवाही एक इलाके से सामने आई तस्वीरों ने दी, जिनमें एक तस्वीर में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों की सिर्फ छतें ही नजर आईं। ऐसा लगा कि पानी के अलावा वहां अब कुछ भी नहीं बचा। दावा है कि पूरे यूएई में साल भर में जितना पानी बरसता है उससे दुगना वहां एक दिन में ही बरस गया। यही नहीं, शारजा समेत यूएई के कई शहरों में 1978 के बाद इतनी बारिश हुई। इसी वजह से कई इलाकों में लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ा। जबकि यूएई को अपने रेगिस्तानी मौसम के साथ बहुत गर्मी और हल्की ठंड के लिए जाना जाता है। वहां आमतौर पर इतनी बारिश होती नहीं है। लेकिन इस बार आसमानी आफत को देखते हुए कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम अभी और भी खतरनाक रूप ले सकता है। तेज बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावना जताई गई है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं यूएई के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग भी इस मुसीबत की एक बड़ी वजह हो सकती है, जिस कारण वहां के मौसम में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार के भागलपुर में बीच सड़क पर पुलिस और एक आदमी के बीच जबरदस्त झड़प का वीडियो वायरल हुआ, जहां ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बावजूद मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मी से बहसबाजी करते दिखा। वीडियो में एक आदमी बार बार पुलिस वालों से कहासुनी करता दिखा। वहां मौजूद पुलिस वालों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दरअसल ये जनाब मोटरसाइकिल पर सवार होकर 1 वे सड़क पर एंट्री करने की फिराक में थे। वहां मौजूद महिला पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें जाने से रोका। नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू किए जाने का हवाला दिया, लेकिन ये आदमी वहाँ से दूसरी गाड़ियों के गुजरने की दलील देने लगा। सर 1 मिनट, सब जा रहा था तभी हम गए और मेरा बगल में ऑफिस है। आप देख लीजिए कि यहाँ से हम लोग को पूरा घूम करके जाना पड़ता है। इसी बीच वहां कई पुलिस वाले पहुंच गए और मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। इससे मोटरसाइकिल वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पुलिस वालों से ही भिड़ गया। पुलिस और मोटरसाइकिल सवार के बीच सड़क पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद यातायात थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उस आदमी को चालान देने की बात कहकर शांत कराया। मामला शहर के कचहरी चौक के पास का है। बताया जा रहा है कि शहर में जैम की वजह से ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे लोग नाराज हैं और आए दिन पुलिस और पब्लिक में झड़प होती रहती है। इधर अखिलेश यादव ने तेलंगाना के सीएम के साथ बैठक की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बताया गया कि उनके बीच राष्ट्रीय राजनीति के ताजा मुद्दों पर बात हुई। नागपुर में एक आदमी के अंतिम संस्कार के दौरान आग की चपेट में आने से 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक दुकान में घुसे चोरों ने वहां रखी नकदी चुरा ली।
लेकिन उनकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जर्मनी के हैनोवर शहर में सार्वजनिक जगहों पर गर्म पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा किया कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि क्योंकि रूस से यूरोप भेजी जा रही गैस की सप्लाई में लगातार कटौती की जा रही है, जिससे जर्मनी में रिकॉर्ड ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। इसी संकट से निपटने के लिए जर्मनी के हैनोवर शहर में सार्वजनिक इमारतों, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स हॉल और जिम में गर्म पानी की सप्लाई नहीं करने का फैसला लिया गया। बिजली बचाने के लिए सार्वजनिक फव्वारे भी बंद किए जा रहे हैं। टाउन हॉल और म्यूजियम जैसी इमारतों पर भी रात के समय लाइट नहीं जलाई जाएगी। मतलब ये कि सर्दियों से पहले ही जर्मनी ठिठुरने लगा है। हालांकि इस वक्त जर्मनी में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन आने वाली ठंड से बचने के लिए उसने उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जर्मनी यह समझ चुका है कि उसे रूस से अब ज्यादा दिनों तक गैस नहीं मिलने वाली और इसी वजह से वो घबराया हुआ है। रूस से गैस नहीं मिलने की हालत में उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और सर्दियों में जर्मनी के जमने का खतरा भी बढ़ जाएगा। असल में जर्मनी में बिजली गैस से बनाई जाती है और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की भारी डिमांड होती है। लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप के लिए गैस सप्लाई रोकने का मन बना लिया है। इसी वजह से जर्मनी ने अपनी ऊर्जा खपत को 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सार्वजनिक इमारतों को हर साल अप्रैल से सितंबर के अंत तक गर्म नहीं किया जाएगा, जबकि बाकी के महीनों के लिए कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहेगा। यहाँ तक कि हैनोवर शहर में सर्दियां आने तक पोर्टेबल एयर कंडीशनर और हीटर जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, ताकि सर्दियों से पहले वो अपने गैस के भंडार को भर सके। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप 40% गैस और 30% तेल रूस से ही मंगवाता था, लेकिन जंग शुरू होते ही पश्चिमी देशों ने रूस पर दबाव बनाने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे पुतिन इस कदर भड़क गए कि उन्होंने तेल और गैस को ही यूरोप के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। पहले जून में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से भेजी जा रही गैस में 40% की कटौती की। इसके बाद 11 जुलाई से 10 दिनों के लिए रूस ने गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी। लेकिन यूरोप के देशों के लिए मुसीबत तब और बढ़ गई जब रूस की ऊर्जा कंपनी गazprom ने 28 जुलाई से गैस की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रूस पूरी तरह से गैस देना बंद कर देगा। और ऐसा हुआ तो सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश ठंड में जम जाएंगे। यूपी के झांसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने स्थानीय लोगों की मदद से एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। ये तस्वीरें यूपी के झांसी की है, जहां लोगों की भीड़ एक पुलिसकर्मी की जान लेने पर आमादा हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला और पुलिसकर्मी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद बीच सड़क पर महिला के साथ लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने भी पुलिसकर्मी को पीटना शुरू कर दिया। मामला इतना बिगड़ गया कि लोगों ने उनकी वर्दी तक फाड़ दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और मामले की जांच तेज कर दी। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। रेलवे ने कोरोना की वजह से बंद पड़ी सभी छोटी दूरी की ट्रेनों को फिर चलाने का फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान में 100 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपी को रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इसने साल 2006 में बीएसएफ की नौकरी छोड़कर कई कंपनियां खोली और फिर पैसा कई गुना करने का लालच देकर लोगों से ठगी की। वेस्टइंडीज में शुरू हुई T20 सीरीज में घायल केएल राहुल की जगह संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया।